कि अब तक तो उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए थी। हमारा अपना जो सिस्टम है वो क्यों कमज़ोर पड़ रहा है। अभी एक बिल्कुल फांसी नहीं, उन्हें तो शूट करना चाहिए, उन्हें सारे लोगों के सामने शूट करना चाहिए, ऐसी फांसी उन्हें होनी चाहिए। इस देश में तालिबानी सोच को कौन ऐसे लोग हैं जो बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत रंजीदा हूँ और बहुत मुझे दुख है इस बात का कि आखिर ये कौन सी मज़हबी एजुकेशन है, किस मज़हब की ये सीख है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैंने रात भी सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि इन लोगों को बग़ैर किसी रियायत के, बग़ैर कोई समय दिए हुए फ़ौरी तौर से, मैंने तो कहा था अब तक वो समय पूरा हो जाना चाहिए था कि उसी वक्त एक जज को अपॉइंट करना चाहिए और उनका वो सबूत काफ़ी है जो उन्होंने मारते हुए वीडियो बनाई है और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल सारी चीज़ों को जानबूझ के किया है। और अफसोस इस बात का है, जो मैं समझता हूँ कि निंदा और कंडम के जो लफ्ज़ हैं वो अब कोई माने नहीं रखते इनके सामने कि उनके लफ्ज़ कंडम और निंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। मैं निंदा नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन पर फौरी तौर से अब तक इन्हें जो है शूट कर देना चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने ये डबल मुजरिम हैं। इन्होंने उस नबी का नाम लेकर के, उस पैगंबर का नाम लेकर के, जिस पैगंबर ने अपने ऊपर हुए जुल्मों को, जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, उन्हें माफ़ किया, उनके नाम से इन्होंने ऐसा घिनौना और ऐसा जघन्य अपराध किया है। ये किसी तरह से भी काबिल माफ़ी नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हैदराबाद पुलिस एक रेपिस्ट को ले जा कर के उसका एनकाउंटर कर सकती है तो इनका अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसलिए इनका डबल होना चाहिए कि इन्होंने, एक तो मुजरिम ये है कि इन्होंने एक इंसान को उसका गला रेता, और दूसरे मुजरिम ये इसलिए है कि इन्होंने उस नबी का जो रहमतुल्लिल आलमीन, हम किस मुंह से ये बात कहेंगे कि वो नबी सारे लोगों की भलाई के लिए आया है, मसावात के लिए आया है, बराबरी के लिए आया है। आज मैं उन सारे उन सोलंबियों से, ठेकेदारों से, उन तंजीमों के सरबराहों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कौन सी चीज़, क्यों आपने उठ कर के सड़कों पे नहीं आए हैं? आप तक आप निकल कर के क्यों नहीं आए कि आप उनका बाइकाट नहीं, बल्कि आपको ये अपील करनी चाहिए कि सरकार से ये पर दबाव बनाना चाहिए था ताकि कल को किसी की हिम्मत ना हो कि वो हमारे नबी का नाम लेकर के, हमारे पैगंबर का नाम लेकर के किसी का कत्ल करे। ये क्या बात है? यानी मारने वाला जो मार रहा है वो किसे मार रहा है? जब हम कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। तो फिर ये उसकी हिम्मत और जसारत कैसे हुई? किसने उनका ब्रेन वाश किया? मैं तो सरकार से और NIA से ख़ास तौर से अब ये बात कहूँगा, अपनी एजेंसियों पर हमें भरोसा है कि वो इनका पता लगाए कि इनका ब्रेन वाश करने वाले कौन हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे एक हकीम के पास एक मरीज़ पहुँचा और मरीज़ की आँख में, जब मरीज़ ने कहा मेरे पेट में दर्द है तो हकीम जी ने उसकी आँखों में दवाई डाली, तो उस मरीज़ ने कहा मेरे तो पेट में दर्द है, कि ना तू जली हुई रोटी खाता ना तेरे पेट में दर्द होता। ना इनका कोई ब्रेन वाश करने वाली जो ताकतें हैं वो कौन सी ताकतें हैं वो बेनकाब होनी चाहिए।